No, it was horrible. We can't business together. It's such ridiculous. Yeah, I'm fine. Don't worry. See you tomorrow. मुलाजमीन से कह दीजिए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, यानी कोई चीज बदलेगी नहीं। ठीक है आमिर साहब। चल क्या रहा है यहाँ? आखिर ये जा कहाँ रहा है? पुलिस नहीं आई? इतना बड़ा मसला नहीं था, समझौता हो गया। आज की रात के लिए माजरत, और आपका बिल भी अदा कर दिया गया। किस हिसाब से समझौता कर लिया? ये दोनों मियाँ बीवी पागल हैं। अगर किसी को कुछ हुआ तो क्या होगा? अगर आप कंप्लेन नहीं करते तो मैं करूंगी। जाहिर है यहाँ कोई नहीं जो अपने कस्टमर्स का ख्याल रखता हो। अभी तो तुम इन्हें बाहर निकाल रहे थे और अब तुम इनसे एहतराम से बात कर रहे हो। ऐसा हुआ क्या है? इसने तुम्हें कायल कैसे कर लिया? इसने यकीनन तुम्हें पैसे दिए और वो तुमने कबूल कर लिए। अब देखो तो सही कितनी आसानी से अपनी बीवी के साथ जा रहा है। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम तो अब भी हंस रहे हो। अगर यहाँ वाकई किसी के साथ कुछ हुआ तो तब भी इस तरह मुस्कुराओगे? अगर मैं चाहता कि यहाँ किसी को कुछ हो तो उसको होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा नाम? फवाद। फवाद। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फवाद। आपका भी बहुत कल शुक्रिया। मुलाकात होगी। ठीक है सर, खुदा हाफिज। जान, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या हम वापस चलें? मैं अम्मी के पास वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर अब तुम क्या करोगे? बाबा के पास जाऊंगा मैं। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारे पास पैसे भी नहीं। चलो हम होटल चलते हैं, वहाँ बाबा को बुलाकर उनके साथ चले जाना। कहा ना नहीं जाऊंगा मैं, मुझे वहाँ नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो जाओ। रुको, अरे गाड़ी रोको, बात करनी है। क्या हुआ? अच्छा रोकता हूं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ, क्यों? क्या मतलब क्यों? रुकी गए तो उधर भी जाते हैं। इतनी हवाओं में क्यों उड़ रहे हो? वैसे किसी को नीचा दिखाने के लिए तुमने रेस्टोरेंट ही खरीद लिया? बात बहुत लंबी हो रही थी, मैंने खत्म करनी थी। क्या हो गया है तुम्हें? जिस तरह तुम अभी रिएक्ट कर रहे हो ऐसे कभी नहीं करते। ऐसे काम तो तुम पर सूट करता है ना। मतलब तुम जगह पर धावा बोलती हो, तुम मसला खड़ा करती हो, तुम शीशे और खिड़कियां तोड़ती हो। सब समझदारी के लिए तो आमिर ही रह गया है ना। परी, इसका मतलब पागल सिर्फ तुम नहीं हो। तो मतलब मुकाबला कर रहे हो कि कौन ज्यादा पागल है? बिल्कुल नहीं, मुकाबला हुआ भी तो तुमसे नहीं जीत पाऊंगा मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। समझ आ गई कि खेल क्या है। ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने उस औरत से बदतमीजी की। और तुम्हें कैसे पता मैं वहां हूं? दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, वहां से भी ढूंढ निकालूंगी। पर उस औरत से मेरा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ, ये याद रखना तुम। इतना गुस्सा? जी बिल्कुल। तो फिर चलो मैं तुम्हें एयर टिकट बुक करवा देता, डायरेक्ट अर्जेंटीना जाके वहीं हिसाब ले लेना। क्या वो औरत वाकई अर्जेंटीना से थी? बदकिस्मती से, लेकिन तुम्हारे आने से पहले मैं उसे कायल करने ही वाला था। नजर आ रहा था वो। लग रहा था वो तुमसे इम्प्रेस हो गई है। उसके बात करने का अंदाज नहीं देख रहे थे क्या? कितना इतरा कर बोल रही थी तुमसे, मीठा दे दो, मीठा दे दो, खुद ले लो। एक दफा फिर करके दिखाओ। ज्यादा नॉर्मल मत हो तुम, पहले ही बहुत गुस्सा है मुझे तुम पर। घर तो चलो, असल पागलपन मैं तुम्हें वहां दिखाऊंगी। घर में, गाड़ी में, दफ्तर में, हर जगह पे।
ये बैरन तुम्हें कॉल क्यों कर रही थी? दिमाग खराब कर दिया था उसने मेरा। जब उसने तुम्हें पहली दफा मना किया तो तुम तो पीले पड़ गए थे। पता नहीं, फोन करके पूछता हूँ। मत करना, फोन मत करना, ज्यादा मुंह मत लगाओ उसे। वो यहीं कहीं होंगे, हमें सुकून से सोचना होगा। हाँ, लगता है आ गए। उनकी कोई खबर मिली? नहीं, कोई खबर नहीं मिली। हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। नहीं, पहले हमें होटल की हर जगह का अच्छे से जायजा लेना होगा, क्योंकि उन्हें होटल से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। आमिर की कॉल है। हाँ कहो। तुम मुझे कॉल कर रही थी? सब खैरियत तो है? दोनों बच्चे गायब हैं। क्या मतलब बच्चे गायब हैं? वो कहीं भी नहीं मिल रहे। प्लीज फौरन से होटल आ जाओ। तुम रुको, मैं बस आया। मैं तुम्हें आगे उतार देता हूँ, तुम घर चली जाना। मैं भी साथ चल रही हूँ। परी प्लीज, अभी नहीं। यकीन करो, मैं वहाँ जाकर कुछ नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ बच्चों की वजह से जा रही हूँ। देर हो रही है, जल्दी चलो। काफ़ी देर हो गई, अब मुझे आराम करना है। तुमने जो कहा मैं उस पर सोचूंगी। अब तुम्हें जाना चाहिए। टाइम देखो क्या हो गया है। आखिर मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ? मैं आज रात यहाँ रुककर सुबह चला जाऊंगा। कैसे? एक ही कमरे में? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। इतनी देर से मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने जाना नहीं मुझे अभी तक कि मैं कैसा इंसान हूँ? तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। मैं कॉल करके खाली कमरे का पूछती हूँ। मेरा पर्स, मेरे पैसे, सब कुछ घर पर छोड़कर आ गया हूँ। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। तुम अपने पैसे जाय मत करो, बस एक रात की तो बात है, यहीं सो जाऊंगा नीचे में। गुड इवनिंग, आपके पास कोई खाली कमरा है? मैं अपने कज़न के लिए पूछ रही हूँ। पता नहीं इन चीजों की आदत मुझे कब पड़ेगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। अरे वाह, यहाँ तो मेरी जगह यावूस को आना चाहिए था। मैं जानती हूँ तुम बहुत हैरान होगी, और तुम भी ठीक कहती हो। देखो, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। क्या तुम जानती हो मरियम, जब आप जिंदगी में अकेले रह जाते हैं, क्या सही है और क्या गलत बताने वाला कोई भी नहीं होता। मेरी अम्मी के चले जाने के बाद मैंने खुद से वादा किया कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिसकी वजह से मैं अपने आप से नजरें ना मिला पाऊं, और फिर मैंने वही किया जो मैंने सोचा। हाँ, जब मैं काफी ज्यादा परेशान थी उस वक्त मैंने सुलेमान को फोन किया, लेकिन मैं नहीं कर सकी और भाग गई। देखो, मैं तुम्हें जज नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी बेबस मैं कभी नहीं हुई जितनी आज तुम हो। शायद इसलिए भी क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई था। परेशान मत हो,
आईने में अपने आप को जी भर के देखो, बस मेरी तरह देर ना करना, ठीक है? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी बहन हो। ये औरत क्यों आई है? ठीक हो तुम? इन हालात में कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? तुम कसूरवार हो, अपनी गलती को भी तस्लीम करो। ये क्या बोल रहे हो? क्या किया है मैंने? ये वक्त इन बातों का नहीं है, असल मौजू पे आओ। क्या हम अंदर आ जाएं? आओ। हेलो एवरीवन। हेलो। आखिरी बार बच्चे कहाँ थे, यानी कब बात हुई थी उनसे? मतलब सब कुछ तो ठीक ही था, यहाँ तक कि जब सलीम आया तो जान बहुत खुश हुआ। फिर मैंने उन्हें आर्केड भेज दिया और वो वहाँ से वापस नहीं आए। कितने घंटों से गायब है बच्चे? 3। बच्चे 3 घंटों से गायब हैं और तुम मुझे बता रही हो? जब मैंने कॉल की तो तुमने फोन उठाया। तो तुम एक मैसेज ड्रॉप कर देती। क्या हो गया तुम दोनों को? ये टाइम लड़ने का नहीं है। क्यों? तुमसे पूछ कर नहीं लड़ेंगे, इसलिए बेहतर है कि बीच में मत आओ। या अल्लाह, ये क्या कह रहे हो तुम? जब तुम अपने मजे कर रहे होते तो सीको ही हमारी मदद करने के लिए आता है। मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? वो मजाक नहीं कर रहा, बस परेशान है। मत बोलो तुम। क्या उन्होंने लड़ाई देखी थी? कौन सी लड़ाई? हाँ, सलीम ने जो भी कहा, क्या उन्होंने सुना था? कहीं उन्होंने वो सब देख तो नहीं लिया? कोई आखिर मुझे बताएगा कि हुआ क्या था? अंकल यहीं रोक दीजिए, यहीं साइड पर। अंकल मैं पैसे लेकर बस अभी आई। दामला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बेटा? तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मैं जान के साथ आई हूँ, बस टैक्सी के पैसे लेने जा रही थी अंदर। मैं उसे कल रात डिनर पे इनवाइट करना चाह रही हूँ, लेकिन डर ये है कि वो जगह उसे एक्सपेंसिव ना लगे और वो कहीं बोल ना दे। ठीक है, तो तुम उसे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में इनवाइट कर लो। अब इतने अच्छे कपड़े पहनकर मैं कोई आम सी जगह पे थोड़ी जाऊंगी। वैसे ठीक कह रही हो। फोन आ गया उसका। हेलो याबूस। दामला और जान यहाँ है। वो टैक्सी लेकर यहाँ अकेले आ गए हैं। ऐसा लग रहा है बिना बताए आए हैं। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ है मरियम? मुझे कुछ तो बताओ। मरियम! दामला? क्या तुम कहीं जा रही थी? 1 मिनट रुको याबूस। क्या हो गया है? इस तरह से घर से भागने का क्या मतलब है? फुप्पो, क्या आपको नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम मुझे? आहू, अगर जान ने ये बातें सुन ली हैं तो तुम्हें अंदाजा भी है कि उस पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तुमने जो कुछ किया था उसका तो और तरह का असर पड़ा होगा बच्चों पे। तुम अपनी हद से बढ़ रही हो बैरन। परी कोई आम शख्स नहीं, बीवी है मेरी। और बात रही दामला की, तो मैंने सब मामला ठीक कर लिया है। सब कुछ ठीक कर लिया है तुमने। कैसी माँ हो तुम? एक तो तुम्हारी बेटी लापता है और तुम किन बातों के पीछे पड़ी हो? आमिर, इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो, पहले ही परेशान हूँ मैं। परी बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो हम नीचे चलते हैं, सीको लॉबी वगैरह में देखते हैं। तुम लोग कमरों में देख लेना, अगर जरूरत पड़ी तो सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे। चलो चलते हैं। अपनी बीवी को साथ लेकर जाओ, ये काम अटका देगी। देखो तो जरा। आमिर चलो चलकर बच्चों को ढूंढते हैं। अगर मैं मजीद यहाँ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। हेलो भाभी, जान और दामला दोनों यहाँ पर हैं। क्या कर रही हैं आप? आपको पता भी नहीं है वो दोनों होटल से निकलकर यहाँ आ गए हैं और दोनों इस टाइम मेरे साथ हैं। बच्चे मरियम के साथ मेंशन में हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। जान कह रहा है कि होटल नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा अपने बाबा के साथ। उससे कहो जान को फोन दे, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आपा ने जान से बात करनी है, फोन दो। भाभी, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आना चाहता है। तुम क्या सोच रही हो बैरन? मुझे फोन दो। फिर भी उससे पूछ लो। ठीक है। जान, अपनी मम्मा से बात करना चाहोगे?
वो बात नहीं करना चाहता और मैं फोर्स भी नहीं कर रही। आपा वो अभी बात नहीं कर सकता, प्लीज उसे फोर्स मत करें। हेलो अम्मी, मुझे बहुत अफसोस है। जान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसने मुझे भी आपको बताने से मना किया था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। दामला दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करनी, ठीक है? बगैर बताए क्यों होटल से चली गई? दामला से कहो हम आ रहे हैं। रुको जरा, मैं भी साथ आऊंगी, बच्चे वहाँ नहीं रहेंगे। अगर वो वहाँ पर रहना चाहते हैं तो तुम्हें इससे क्या मसला है बेरन? कहा ना वो नहीं रहेंगे। दामला बेटा, मैं आ रही हूँ आपके पास, पप्पू को परेशान मत करना। अम्मी, मैं जान को अकेला नहीं छोड़ सकती। कोई बात नहीं, बच्चों को वहीं रहने दो। क्या हो गया है तुम्हें? मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं रहा है, उसे अकेले रहने की आदत नहीं है। दामला बेटा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है मेरी जान? ऐसा नहीं हो सकता। चलो बैरन, बच्चों को लेकर आते हैं। अगर बच्चे वहाँ पर रहकर बेहतर महसूस करेंगे तो इसमें मसला क्या है? हाँ, मेरा ख्याल है आमिर ठीक कह रहा है। अगर कहो तो मैं कैन को उसके पापा के पास ले जाता हूँ। मगर एक बात है, सलीम खुद भी होशो हवास में नहीं है। दामला को भी इस किस्म के माहौल की आदत नहीं है। आधी रात को घर से अकेली चली गई, वो लगता है आदत पड़ गई है। जान के लिए गई वो, तुम्हारे होते हुए। मेरे ख्याल से इस वक्त तुम ये फजूल बातें करने का हक नहीं रखती। सुबह तक तो मैं कहाँ रहूंगी ये मुझे डिक्टेट कर रहे थे। ये एक वो औरत कह रही है जो एक पुराने घर को एक बड़े मेंशन पर तरजीह दे रही थी। बड़ा मेंशन? समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही हो तुम, बताओ जरा। अरे इसने तुम्हें नहीं बताया, आमिर साहब ने मेरे लिए बहुत बड़ा मैंशन खरीदा है। सॉरी, ये सीक्रेट था, अब तो बता दिया मैंने। जी बोलिए। पेरेंट्स साहब, आपको फौरन ये होटल छोड़कर जाना होगा। क्यों, हमने क्या किया है? बदतमीजी की वजह से। वो बदतमीज फिर यहाँ आ सॉरी, गया। मगर आप हमें ऐसे यहाँ से नहीं निकाल सकते। आपको पता है मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हूँ। जी कौन है आप और क्या मसला है? बात यह है जनाब, आहू ने मुझे बेवकूफ बनाया और उसके शौहर ने मेरी नाक तोड़ दी और कई बार मुझसे बदतमीजी भी की। फिर उसके बेटे ने भी मुझ पर हमला किया। हमारे होटल के बाकी लोगों ने भी इनकी बहुत शिकायत की है, तो होटल इंतजामिया ने कहा है कि इन्हें फौरन जाना होगा। तो क्या ये चीज सुबह तक मुलतवी नहीं हो सकती? देखिए जनाब, मेरी जान को इन लोगों से खतरा है। या तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा या फिर ये लोग यहाँ से चले जाएं। तुम फिर से आ गए? हाँ, क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहते हो हमसे? क्या हो गया है? आपने खुद देख लिया ना इनका रवैया। दफा हो, एक लफ्ज भी नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अपनी बहन से पूछो कि कौन कसूरवार है सबका। मैंने कहा निकलो। बस बहुत हो गया, थोड़ी देर में हम रूम खाली कर देंगे। आप इनको यहाँ से ले जाएं ताकि बात मजीद ना बिगड़े। चले यहाँ से चलते हैं सर। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। निकल जाओ, निकलो, जाओ यहाँ से। इस वक्त होटल में रुकना मुनासिब नहीं है। बच्चे भी घर पर हैं, तुम भी हमारे साथ ही चलो। दिमाग खराब है तुम्हारा। पहली बार ये सही कह रही है। मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। तुम और राहु मेरे साथ रहो और सलीम आमिर के साथ रहेगा। ऐसे जान अपने बाबा को भी देख लेगा। ये आइडिया अच्छा है। ये करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वैसे भी मेंशन में कमरे खाली हैं, वहीं रुक जाओ। मैं दोबारा उस मेंशन में कभी कदम नहीं रखूंगी। ठीक है, अगर हमें जाना ही है तो सीको के घर चलते हैं, यही एक रास्ता है। लेकिन तुम सलीम को भी जाकर समझा दो, वो अदालत में इस सूरत हाल को मेरे खिलाफ इस्तेमाल ना करे। दामला भी साथ जाएगी। बैरन, तुम्हें अभी सलीम से नहीं मिलना चाहिए। ये खतरा मोल मत लो। जान, मेरे बेटे, तुम ठीक हो ना? तुमने हम सबको बहुत डरा दिया था, दोबारा ऐसा कभी मत करना। हो सकता है ये बच्चे भी डरे हुए हों। हाँ, हम बहुत डर गए थे और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। मौसम भी सर्द था। परेशान मत हो, अब तुम्हारे बाबा आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो आओ, चलते हैं। आप परेशान नहीं हो बाबा, उस आदमी को सबक सिखा दिया है। अब वो मेरी अम्मी से दूर रहेगा। बस आप मेरी अम्मी को माफ कर दें और उनके पास आ जाएं।
बाबा अम्मी को रोक ले, उन्हें मत जाने दे। मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। मैं आपको तंग नहीं करूंगी, प्लीज आप अम्मी को मत जाने दें। बेटा अब मैं नहीं रुकूंगी। मैं इस गरीब आदमी के साथ अब एक सेकंड भी नहीं रह सकती। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मैं नहीं ले जा सकती। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाना है। तुमने देखा ना तुम्हारे पापा ने कैसे मेरे घर पर कब्जा कर लिया। पापा अम्मी हमें क्यों छोड़कर जा रही हैं? अम्मी हम आपके बगैर नहीं रह सकते। पापा आप रोके ना अम्मी को कि वो ना जाएं। नाज तुम्हारे पास अमानत है परी, ख्याल रखना इसका। रुक जाइए, अगर आप गई तो मैं दोबारा आपसे कभी नहीं मिलूंगी। जाने दो बेटा, इससे वैसे भी कोई परवाह नहीं है। चली जाए यहाँ से, नफरत करती हूँ मैं आपसे। दोबारा मत आइएगा हमारे पास। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ मेरी जान, बस आज थोड़ा सा थक गई हूँ मैं। तुम ऐसा करो, अपने बाबा से बातें करो ना। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह बात होती है। शब खैर। तुम ठीक हो ना परी? पापा क्या आप भी अंकल और आंटी की तरह डिवोर्स ले लेंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ बाबा? यकीनन तुम मेरे साथ रहोगे बेटा। क्या मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूं? बस चुप हो जाओ। क्या तुम्हें भूख लग रही थी बेटा? किसी को मत बताइएगा प्लीज आंटी। ठीक है, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। फिक्र मत करो। वैसे खा क्या रहे हो? मेरे पास बस कुछ पेस्ट्रीज हैं। इतनी रात को ठंडा खाना खा रहे हो तुम? तो और क्या करूं? लाओ मैं गरम कर देती हूँ। अरे ये भी है। अपनी मामा से नाराज हो? मेरे वालिदैन भी ऐसी बातें करते थे जो हमें दुख देती थी। मेरी बहन अक्सर बीमार रहती थी क्योंकि हमारे वालिदैन को हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हमेशा मैंने उसका ख्याल रखा क्योंकि मेरी माँ हमेशा रात को देर से घर आती थी। उनकी उम्र बहुत छोटी थी जब उनकी शादी हो गई। यही वजह थी कि वो घर सही से संभाल न सकी। उन्हें दूसरों की फिक्र ज्यादा होती थी। उन्हें सबकी फिक्र थी कि कैसे दूसरों को खुश रखना है। लेकिन तुम्हारी मामा दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तुम्हारे साथ साथ वो तुम्हारी खाला का भी कितना ख्याल रखती हैं। देखो, तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत है, बहुत तुमसे बहुत प्यार करती हैं, देखा है ना तुमने। इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना। उनकी मोहब्बत को हमेशा याद रखना। अगर वो मुझसे प्यार करती तो ऐसा ना करती। हो जाता है, आखिर वो भी इंसान है। ऐसे सोचो, जैसे तुम दामला से बहुत मोहब्बत करते हो तो कभी ना कभी तुमने भी उसका दिल दुखाया होगा। दुखाया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान गलती कर सकता है। उम्मीद है
तुम्हें मेरी बातें समझ आई होंगी। चलो खाना शुरू करो। आप भी ले। हाँ, वैसे भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चलो दोनों मिलके खाते हैं। चलो, मजे का है। बुलंद, 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 क्या वो तुम हो? क्या तुम हो बुलंद? बुलंद, कहाँ हो तुम बुलंद? बुलंद, बुलंद, बहुत तकलीफ हो रही है। बुलंद, बुलंद। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, आ जाओ। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मुझे नहीं लगता मैं आज रात सो सकती हूँ, लेकिन शुक्रिया। गुड नाइट। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक खौफनाक औरत हूँ? एक खतरनाक माँ, एक बुरी बीवी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम आमिर के बारे में सोचती हो। नहीं आहू, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम पर क्या बीत रही है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई ज्यादा परेशान नहीं होगा, खास तौर पर जान। हो सकता है कि तुम अब लोगों को कम जज करने की कोशिश करो, क्योंकि अब तुम जिस रास्ते पर हो वो बहुत तकलीफदेह है। तुम्हारा मतलब है कि मेरा रास्ता ठीक नहीं? ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, गुड नाइट। शब खैर, गुड नाइट। क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? नहीं, मैं कर लूंगी। तुमने फिर हमें बचा लिया। मैंने तो कुछ नहीं किया। सलीम भाई कैसे हैं? टूटा हुआ है। पता नहीं उनका सामना कैसे करूंगी। उसे थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगा कि तुमने ये काम बुरी नीयत से नहीं किया। वैसे एक वक्त था जब तुम भी मेरी जगह पर थे। तुमने भी आमिर का अफेयर छुपाने के लिए झूठ बोला था। कितनी बार पूछा मगर तुमने कभी कुछ नहीं बताया। हमेशा बचा लिया उससे। मैंने ये तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए किया मतलब? मेरा मकसद कभी भी आमिर को बचाना नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम परेशान ना हो। मेरे सारे झूठ, मेरी सब कोशिशें तुम्हारे लिए थीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका।
मुझे अब चलना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। दादी, सरप्राइज! अरे कहाँ से आ रही हो तुम? हाँ, हम कल बहुत देर से पहुंचे, आप सो रही थी। किसके साथ आई हो? जान के साथ। उसके बाबा भी यहाँ हैं। और उसकी माँ कहाँ है? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फुप्पो। हम कुछ बातें कर रहे थे, दामला कहते कहते भूल गई। चलो फिर बात करेंगे। बातें नहीं, आप लोग चुगली कर रहे थे। आप इस उम्र में उसको ये सब बातें सिखा रही हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और भाई, आपकी रात कैसी गुजरी? नींद ठीक आई? बहुत अच्छी। गुड मॉर्निंग परी आंटी। ओह, गुड मॉर्निंग मेरी जान। लेकिन आंटी क्या होता है? चाहो तो मुझे पैरों कह सकते हो, और तुम ही नहीं, दामला भी कह सकती है। नहीं, मैं आपको चुड़ैल बुलाऊंगी। पप्पो ने आपका यही नाम रखा था। दामला। चलो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें कद्दू जैसे बालों वाली बुलाऊंगी। अब ये क्या है? तुम्हारे बालों का रंग वैसा है। तो आपका भी तो है। तो फिर तुम मुझे भी यही कह लिया करो। ठीक है, तो फिर ऐसे ही सही। तो हम दोनों का नाम डिसाइड हो गया है। भाई, भाभी का फोन आया था। खैर छोड़े इस बात को। वो भाभी लोग आज रात शिफ्टिंग कर रहे हैं। एक शिफ्टिंग सर्विस कंपनी को हायर किया है। कह रही थी कि रात को दामला को लेती भी आना। पता करो कि किस ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात की है और फिर मुझे बताओ। आप क्या करेंगे? हाँ, वैसे तुम क्या करोगे? क्या उस कंपनी का रास्ता मोड़कर उस घर की तरफ ले जाओगे? कौन सा घर? जो भी करूंगा वो मेरा मसला है। दामला, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, आज बहुत सारे काम हैं। सलीम, तुम चाहो तो आराम कर लो। हाँ ठीक है, शुक्रिया। आमिर, एक ज़रूरी बात थी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अकाउंटेंट का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि कंपनी के अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकाली गई है। उन्होंने इसके बारे में मुझसे पूछा। हाँ, वो ट्रांजैक्शन मैंने ही की थी। जाहिर है मैं ये विला वाली बात समझ गया, लेकिन ये रेस्टोरेंट वाला मामला क्या है? अरे सलीम साहब, आजकल आमिर बहुत सखी बने हुए हैं। झट से रेस्टोरेंट खरीद लेते हैं। शुक्र है बैरन को मेंशन नहीं खरीद कर दिया। वैसे आइडिया तो आया था मुझे। भाई, ये क्या बात चल रही है? कुछ समझ नहीं आया। ये टॉपिक काफी लंबा है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें दिलचस्पी लोगी तुम। और वो क्या? मैं सोच रहा हूँ कि तुम और दिलबर इसकी मैनेजमेंट संभालो। मतलब कि तुम्हारा अपना कारोबार होगा। आमिर, ये फैसला तुम्हें करना चाहिए। नहीं, इनके खुद के फैसला करने में भी कोई हर्ज नहीं है। आमिर, असल में तुम जानते हो कि कौन बेहतर कारोबार चला सकता है। आपसे नहीं पूछा। मुझे कल रात नींद नहीं आई। वो अपनी दवा भी यहाँ छोड़ के चला गया है। वो कहाँ है, क्या कर रहा है? क्या तुम उसे एक कॉल कर सकते हो? दामला, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। जान, मैं तुमसे मिलने वहां जरूर आऊंगी, ठीक है? अम्मी से कहना कि अब मैं बाबा के साथ रहूंगा। भाई, हमारे बारे में सोचने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, यकीनन तुम तैयार होगी। मौका जो मिल गया। ठीक है, तो फिर डिसाइड हो गया। मजीद बात हम बाद में करेंगे। चलो बेटा, चलता है। आप लोग एंजॉय करें। भाई, पूरी बात बताकर भी नहीं गए। हमें तो कोई भी काम नहीं आता, भला हम कैसे करेंगे ये सब? हम पूरी कोशिश करेंगे। घर बैठने से तो बेहतर है ना मरियम? हाँ ठीक है, बिल्कुल। माहौल बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है, चारों तरफ चहल पहल है। हाँ, तुम्हें तो ऐसी जगह पसंद होंगी ना? आपको मुझसे क्या मसला है, मैं अभी तक नहीं समझ पाई। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? बुलंद की यहाँ से जाने की वजह सिर्फ तुम हो। ऐसा नहीं है। तुम कह सकती हो। बाबा अपनी हरकतों की वजह से इस घर से गए हैं। इसका ताल्लुक दिलबर से नहीं है।
आप लोग एंजॉय करें। क्या? तुम जाकर बैठो दामला। याबूस, कल मैं कहा था ये परी को तुमने बताया था? नहीं आमिर साहब। तो फिर उसे कैसे पता चला मैं वहां हूं? मुझे नहीं मालूम। मेरा एतमाद तो नहीं टूटने दोगे ना याबूस? कभी नहीं। मुझे तुमसे घर के बारे में बात करनी है। बात करने को कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा बेहतरीन चाहूंगा। एक तरफ बैरन ने मुझे तंग किया हुआ है और दूसरी तरफ तुमने। जब वो खुद नहीं चाहती तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? बैरन सिर्फ मुझे ठेस पहुंचाना चाहती है। मजीद कोई बात नहीं तो इजाजत दो। मैं भी साथ चलूंगी। तुम नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकती? तुम इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मैं इस मामले को किसी मसले के बगैर हल करना चाहता हूं। तुम घर पे रहोगी। मतलब मसला मैं हूं। बैरन के पास जा रहे हो क्या? पाँव में क्या हुआ? हाँ, कल रात को मैं गिर गई थी। तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम कहीं परेशान ना हो जाओ। चले आए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं। आपको चेकअप की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। बैरन मेरा ख्याल रखेगी। आप अचानक क्यों बैरन के पास क्यों जाना चाहती हैं? आमिर, क्या मैं बैरन को याद नहीं कर सकती? मैं भी साथ चलूंगी आमिर। मैंने दवाई ले ली है, मैं पुरसुकून हो गई हूँ, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। समझो मेरी बात को। जाके आराम करो। हमें जल्दी निकलना होगा, सामान उठाने वाले भी आते ही होंगे। ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। बैरन, तुम अब भी हार मान सकती हो। नहीं मान सकती क्योंकि पैसे दे चुकी हूँ। क्या तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे मायने रखते हैं? मतलब तुम्हें शायद समझ ना आए मगर बिल्कुल रखते हैं मेरे लिए। आसान अल्फाज में, मैंने कोई गेम नहीं बेची, इसीलिए मुझ जैसे नॉर्मल लोगों को पूरा महीना एक फिक्स्ड बजट में गुजारना होता है। ठीक है, तुम सोच लो, लेकिन याद रखना दामला को ये मसला नहीं होना चाहिए। दामला अमीर घर में पैदा नहीं हुई थी। 1 साल पहले तक हम एक मिडिल क्लास फैमिली ही थे। उसे आदत है इसकी। वो अब सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम से डील कर रही है। तुम बहुत जिद्दी हो और तुम बहुत इसरार करते हो। जब सर्दियों में हीटर काम नहीं करेगा तो तुम कॉल करोगी। वो तो करूंगी। मैं फोन नहीं उठाऊंगा। क्या सच में? अल्लाह अल्लाह, तुम्हें खुद पर बहुत एतमाद है। अम्मी! अरे आमिर यहाँ क्या कर रहा है? हाँ अम्मी, बाबा भी साथ आए हैं और कद्दू से उनकी लड़ाई भी हुई है। उसे साथ आने का कहा लेकिन बाबा ने मना कर दिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। अरे अम्मी, खुश आमदीद। शुक्रिया। ये आपके पैर में क्या हो गया? वो मैं कल रात गिर गई थी, लेकिन अब ठीक हूँ। डॉक्टर के पास तुम नहीं लेकर गए क्या आमिर? मैंने कहा था मगर ये नहीं गई। मैं खुद संभाल लूंगी। वो पहले ही बहुत सारे मामलात में उलझा हुआ है। मैं इसको परेशान नहीं करना चाहती। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाएं। शुक्रिया, बैठ रही हूँ। ट्रांसपोर्टर को फोन करके बुलवा लो। बैग और सामान मत खुलवाओ, सीधा उस नए घर में पहुंचा दो। मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? बिल्कुल भी नहीं। दामला, घर के पिछले हिस्से में तालाब में एक मेंढक है, क्या तुम देखना चाहती हो? जाओ जाके देखो। हाँ बिल्कुल। चलो फिर, आ जाओ। अपना वक्त जाया कर रहे हो तुम। हम मेंशन में नहीं रहेंगे आमिर। तुम शायद कुछ भूल गए हो, मगर याद दिला देती हूँ मैं। यहाँ पर कोई भी मेंशन में पैदा नहीं हुआ, इसीलिए किसी छोटे से घर में रहने से उसे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, मेंशन नहीं तो तुम लोगों के रहने के लिए एक बेहतर घर का इंतखाब करते हैं। तुम भी कुछ कहो आहो। आमतौर पर तुम खामोश नहीं रहती। आमिर, ये बैरन का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकती। सही कहा इन्होंने। उस पुराने घर में परेशान रहोगी, मुनासिब नहीं है वो। मुनासिब क्यों नहीं है? पहले भी हम वहीं रहते थे, अब क्या बदल गया? मैं बदल गया। मैं
तुम्हें बेहतर जिंदगी देने के लिए मैंने दिन रात की परवाह किए बगैर काम किया है। मैं स्क्रीन के सामने इतनी देर बैठा हूं कि अंधा हो सकता था बैरन। तुम्हें कुछ खबर नहीं, क्योंकि मैंने इस दौरान तुम्हारे आराम को खराब नहीं होने दिया था। आज मेरे पास वसाइल है, इसलिए मुझसे जितना हुआ मैं अपनी बेटी को बेहतर से बेहतर जिंदगी दूंगा। मैं आज कामयाब इसीलिए हूं, समझ आई? हाँ बिल्कुल, कामयाब हो गए। जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी तो वो तुम्हारे उसूल फॉलो करेगी, फख्र करेगी अपने बाप पर। वो देखेगी कि उसका बाप कितना आगे निकल गया। मगर अपनी माँ के साथ वो उन्हीं हालात में रहेगी जो वो अफोर्ड कर सकती है और कुछ नहीं। तुम्हारा मसला क्या है? चाहती हो लोग तरस खाएं तुम पर? मेरा मसला तुम्हारा गुरूर है, हठधर्मी, ताकत का जोर। क्या हो गया तुम्हें? किस बात ने बदल दिया तुम्हें इतना?